जी आंटी। हाँ जी। जय जय राम जी, सबको जय जय राम। हाँ जी, आज हम लोग फिर सब इकट्ठे हुए हैं अपना ये सेशन लेके, मिला जुला सेशन। बड़े उत्कर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारा शनिवार को सबका मिलन होता है और उसी के तरीके से हम लोग आपस में मिलजुल के अपने भक्ति प्रकाश ग्रंथ की चर्चा करते हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि काफी लोग इसको सुन रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, स्वामी जी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। पढ़ना, सुनना, बोलना, ये सारे स्वामी जी के ही काम है। ये हमारा राम शरणम का, जो स्वामी जी ने कहा खुद भी सीखो औरों को भी बताओ, सो वही हम लोग सब मिलजुल के कर रहे हैं। सो जो लोग हमको कमेंट्स कर रहे हैं या हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने अपने कामों में लगे रहिए और राम नाम का प्रचार करते रहें। हाँ जी, धन्यवाद जी। अब हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था कि 22 तक हम लोग कर चुके हैं सिमरन के चैप्टर को। और इसमें इससे पहले हम लोगों ने नाम की महिमा पढ़ी थी। तो हम लोगों को ये तो समझ में आता ही है कि सिमरन और नाम की महिमा दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। महिमा पता लगती है तो हम सिमरन करते हैं, और जब सिमरन करते हैं तो हमको नाम की महिमा का उजागर होता है। नाम का पता लगता है कि नाम क्या क्या कर सकता है, नाम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, नाम हमारे लिए जीवन है, आधार है। हमारा सब कुछ जो है वो नाम कर के ऊपर ही टिका हुआ है। ये सब हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी जाना था, ये पिछले एक दो दोहे हम लोग हमेशा थोड़ा रिकैप करने के लिए करते हैं। तो हमने ये वाला किया था 21वां, चंचल मन पारा तरल, नाम सुगंधक जान, सिमरन कर कजरी करो, निश्चलता हो भान। तो इसका हम लोगों ने अच्छी तरह से काफी इसको समझाया था। और मेरे ख्याल से हमने समझा भी था कि हमारा मन जो है ये एक चंचल है, अति चंचल है और पारे के समान है, जो कि इतना तरल होता है कि हाथ में लगाते ही वो अपनी जगह से हिल जाता है और पकड़ में नहीं आता। तो स्वामी जी ने लिखा है कि इसको पारे को, मन रूपी पारे को जो है निश्चल करने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए हमको नाम को ही लेना है। और नाम क्या है? ये सुगंधक है। सुगंधक हमने कहा था कि एक गंधक नाम का पदार्थ होता है, उसको जब हम प्रयोग द्वारा या क्रिया द्वारा उसमें हम कई रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं, तो वो गंधक जो है इस उसको जो है वो स्थिर कर देती है, या पारे को जो है वो स्थिर कर देती है। तो स्वामी जी ने यही लिखा कि नाम जो है ये गंधक रूप है, उस गंधक की तरह है जो कि पारे को तो रोक लेता है, इसी तरह नाम भी हमारे चंचल मन को स्थिरता में ले आता है, जिससे कि हम परमात्मा के नाम में आगे बढ़ सकें। क्योंकि जब तक मन जो है टिकता नहीं है तो हम लोगों का नाम भी लेना जो है मुश्किल हो जाता है। बार बार मन बाहर की तरफ जाता है और विषय विकारों में घूमता रहता है। उसके लिए उसके बाद हमने कहा था कि सिमरन कर कजली करो। अब कजली तो हम लोगों ने इसको 5 इसके अर्थ लिए थे कि सिमरन करके अपने मन को हम कजली कैसे करें। कजली क्या होता है? 5 अर्थ निकाले थे कि कजली एक गाय भी होती है, जिसकी आंखों के बाहर एक काजल जैसा साइन होता है, एक उसमें लगा तो ऐसे लगता है, उस गाय को कजली गाय कहते हैं। इसी तरह से, और उसका गुण क्या है? गाय का गुण है गाय का गुण है सीधापन, सरलता। तो कहते हैं कि गाय, अगर आप इसका अर्थ गाय से लेते हैं तो अपने सिमरन कर करके मन को सरल करो, सहज करो, उसके अंदर कोई कपट ना रह जाए, उसके अंदर कोई बुरा विचार ना रह जाए।
दूसरा है कजली का मतलब एक कजली भेड़ भी होती है, जो कि ज्यादातर पाकिस्तान के कुछ भागों में पाई जाती है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम जगहों पर पाई जाती है। ये बड़ी, जिसको कहते हैं ना कि हेल्दी भेड़ होती है बहुत। इसके ऊपर ऊन भी काफी निकलती है और इसका मांस भी काफी होता है। तो इसको जो है, इसकी आंखों के बाहर भी काजल की तरह से लाइन होती है। लाइन होने से इसको कजली भेड़ कहते हैं। और हमने इनके गुणों को देखना है। जो भेड़ का गुण है, वो आपको ऊन भी देती है, और जब उसका मांस खाया जाता है तो वो भरपूर मांस देती है। तो स्वामी जी ने यहाँ अर्थ ये भी निकाला होगा कि हमको भेड़ के समान अपने जीवन को त्यागी बनाना है। जैसे भेड़ अपने को त्याग कर देती है, सब कुछ दान दे देती है, अपने शरीर का भी दान करती है, और अपनी त्वचा पे जो ऊन उसकी होती है वो भी। तो वो एक दूसरा उसका अर्थ निकलता है, जो हमने पिछली बार एक्सप्लेन किया था और आज रिपीट कर रहे हैं। और तीसरा हमने इसका अर्थ निकाला था कि कजली जो है एक पर्व भी होता है राजस्थान में और यूपी में, जिसको तीज का पर्व कहते हैं ना, वो कजली को, उसको कजली भी कहा जाता है। तो इसका अर्थ ये भी निकलता है कि हमको राम नाम जप के अपने जीवन को एक पर्व बना लेना है, उसको सेलिब्रेट करना है, उसमें प्रसन्नता लानी है, उमंग लाना, उत्साह लाना है, ताकि हमारा जीवन जो है एक मधुर बन सके। ये तीसरा अर्थ हो गया। चौथा जो है, कजली एक संगीत भी होता है, जिसको कि सावन के महीने में जो लड़कियां होती हैं झूलों पे बैठ के गाती हैं, वो संगीत है। तो कहते हैं कि अपने जीवन को संगीतमय करो, इतना सुंदर बनाओ कि उसमें मधुरता आ जाए संगीत की तरह से। जैसे संगीत सबका मन मोह लेता है, अगर आपका जीवन सुंदर होगा तो आपकी तरफ दूसरे लोग भी आकर्षित होंगे, आप परमात्मा का नाम उन तक भी पहुंचा पाएंगे। और पांचवा अर्थ ये निकलता था कि कजली का मतलब काजल भी होता है। जो काजल है वो सुंदरता देता है। तो आप अपने जीवन को सुंदर बनाएं, काजल की तरफ काजल लगा के। और दूसरा ये है कि काजल जो है वो काला होता है, तो ये काला रंग के ऊपर फिर दूसरा रंग कोई चढ़ता नहीं है। तो इसका आप एक और अर्थ भी ले सकते हैं कि अपने जीवन को इतना राम नाम जप के, इतना उसको, उसके ऊपर राम नाम का रंग चढ़ा लें, इतना काला कर लें कि ताकि उसके ऊपर फिर दूसरा कोई रंग चढ़ ना सके। तो ये हमने कजली के अर्थ लिए थे। वो कहते हैं सिमरन कर कजली करो, निश्चलता हो भान। इससे फिर ये सब क्यों करते हैं, जब कर करके, ताकि हमारे मन की स्थिरता बने और हम निश्चल बने, और हम निश्चय से परमात्मा के नाम में जुड़ पाए। आगे वाला तो आसान है कि घट को खाली कीजिए काढ़ वासना दूर, सिमरन मोती डालकर फिर करिए भरपूर। कि पहले अपने, जब हम जाप करना या सिमरन करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा मन जो है वो विकारों से, पापों से खाली होता है। और वही हमको करना भी है, कि पहले अपने मन को खाली करना है। किससे? जो वासनाएं हमारे अंदर भरी हुई हैं, उनको हमने, ये वासनाओं को धूल की तरह कहा है स्वामी जी ने। इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई प्रयोग नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि ये वासनाओं को खाली करने के लिए एक ही मार्ग है हमारे पास, वो है राम नाम का सिमरन। उसको करके आप अपने मन को खाली करके पहले फिर सिमरन से उसको भरपूर करिए। तो ये तो था पिछली बार का हमारा नदी क्या। अब हम चलेंगे आगे। आगे चलने से पहले अब हम लोग कुछ और बातें जानेंगे। कि नाम की महिमा हमने जानी थी, कि नाम क्या क्या करता है। नाम जो है हमारे सारे कमलों को खिला देता है, जितने चक्र हैं। नाम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। तो ये स्वामी जी ने लिखा है कि सारे कमल जो हैं वो खिल जाते हैं, और उन कमलों के खिलने से हमारे अंदर जो प्रकाश होता है, और वो प्रकाश धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्म तक होता हुआ ऊपर की तरफ चलता है, और अंत में कहाँ जाके रुकता है। ये हमारा, ये त्रिकुटी जो है,
ये भ्रिकुटी के बीच में जो जगह है, वहां हमको उसका ध्यान करना है और उसके प्रकाश को वहां पर देखना है। अब प्रकाश को देखने के लिए या उसके नाम को देखने के लिए हमको सिमरन करना है। तो सिमरन कैसे किया जाए, ये हमारे मन में बार बार आता है कि हम करते तो हैं, लेकिन कभी कभी हमको उसका रिजल्ट नहीं पता लगता। समझ में नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं उसका कुछ फल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमको क्या है, तरह तरह के हम अपनी तरफ से, जो जैसे स्वामी जी ने भी कहा वो भी करते हैं, लेकिन कुछ और भी उपाय जो है कि इधर उधर से हम लोग सुनते हैं पढ़ते हैं, हम उनको भी देख सकते हैं, अगर लागू कर सकते हैं तो करें। तो मैंने एक जगह ये सुना है कि अगर हम अपने त्रिकुटी में राम नाम को लिख लें, हर बार ऐसा सोचें, रा, आ, फिर म लिखें, फिर उसके ऊपर लाइन लगाएं, फिर ये हमारा एक जाप हुआ। जब त्रिकुटी में इस तरह से बार बार ये प्रक्रिया इतनी स्लो है कि आप इसको तेजी से नहीं कर सकते हैं, तो दिन में 10 बार 15 बार सिर्फ यही अभ्यास करें कि हमने नाम जो है वो लिखना है, वो अपनी त्रिकुटी में, फिर उसको पढ़ना है, फिर उसका मन में उच्चारण करना है, उस उच्चारण को हमने कानों से सुनना है। इससे क्या होगा, ऐसा अभ्यास करते 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 हमारे अंदर त्रिकुटी में नाम जो है वो दृढ़ हो जाएगा। जैसे ही उसमें दृढ़ता आएगी, फिर उसमें उसके गुण प्रकट होंगे, फिर प्रकाश आएगा। एक तो ये उपाय है। दूसरा, किसी एक साधक ने किसी से पूछा था कि हम जाप तो करना चाहते हैं लेकिन हमारा मन लगता नहीं है इतना, और सारा टाइम हम बैठ के कर भी नहीं सकते हैं, तो दूसरा क्या करें। तो उन्होंने जो उपाय बताया मुझे वो भी अच्छा लगा, वो कि एक समय पर मैंने काफी किया भी था लेकिन फिर छोड़ दिया। कहते हैं कि अगर आपसे जाप करते करते मन नहीं लग रहा, तो उस वक्त आप लेखन करिए, राम नाम को आप लिखिए। लिखने से क्या होएगा कि एक तो आपके हाथ एक राम काज में जुड़ जाते हैं, और लिखने से जो आपकी दृष्टि है वो उधर चली जाती है। उसके बाद आप जब उसको देखते हैं तो आपके मन के अंदर वो उच्चारित होता है, राम नाम का मंत्र। फिर जब वो उच्चारित होता है वो आपके कानों में पड़ता है। तो इस तरह से जो है ना, वो आपकी वृत्तियां जो है सारी इंद्रियां को काबू कर लेती हैं, एकाग्रता, तो एकाग्रता आती है। और उससे पहले अगर हम बाहर कोई संगीत लगा लें, कोई कथा है या कोई भजन है या कोई कुछ है, जिससे हमारा मन बाहर की तरफ भी ना जाए, तो हमने चारों तरफ से अपने मन को लॉक कर देना एक तरह से। जब वो लॉक कर दिया तो उसको फिर वो कहते हैं कि आप लाल पेन से लिखें। लाल पेन से उन्होंने मतलब तो नहीं बताया, लेकिन मुझे समझ जो आया कि परमात्मा जो है हमको लाल रंग में ही रंगता है, तो गूढ़े रंग में रंगता है, प्रेम रंग में रंगता है। तो शायद इसलिए उन्होंने कहा होगा। लाली तो देखन मैं हाँ, मैं भी हो गई लाल, लाल मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो इस लाल रंग से वो कहते हैं, इसको अगर आप लिखेंगे तो आपके मन में एकाग्रता है। स्वामी जी ने भी हमारे भक्ति प्रकाश में त्रिकुटी पे जो है वो अ, त्राटक करने की बात कही है। त्राटक करना बहुत अच्छा है, जितना कर सकते हैं जरूर करें, लेकिन कई बार त्राटक करते करते आंखें दुख जाती हैं और हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो कहते हैं कि आप अधिष्ठान की तरफ देखकर उसमें जो रा और म लिखा हुआ है उसको पढ़े, और लगातार पढ़ते जाए और माला से उसको नाम जपे। तो उधर आप देख रहे हैं, इधर हाथ से आप कर रहे हैं, आपकी इंद्रिय जो आंख वाली है वो सामने लगी हुई है, कान में आपके राम नाम जा रहा है। तो इस तरह से ये सब एकाग्र करने के तरीके। तो ऐसा ही मुझे कुछ जो थोड़ा बहुत ध्यान था, मैंने बताया कि अगर मन एक तरफ नहीं लगता है तो हम किसी और तरीके से उसको जोड़ें, लेकिन उसको छोड़े नहीं। अगर छोड़ने से उसको फिर छूट मिल जाती है, वो बेलगाम हो जाता है। जैसे घोड़े की लगाम को छोड़ दो, फिर वो अपने मर्जी से किसी भी दिशा में जाता है। तो वो हमें नहीं करना है, इसकी लगाम कस के ही रखनी है। हाँ जी, ये तो हो गया। आगे हम आगे चलेंगे।
लेकिन इससे पहले अगर किसी ने अपना कोई विचार रखना हो तो आप प्लीज बोलें। हाँ जी, आपने बिल्कुल जो बताया कि बहुत से साधन है, साधन अनलिमिटेड हैं हमारे मन को स्थिर करने के लिए। और इसको हमें अपने मन में ही ढूंढना पड़ेगा कौन सा साधन हमें हमारे पे वो लागू होता है। एक साधन नहीं है, उसको धीरे 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 सारे मन जो चाहता है उसी में राम को बसाना है। सुनना चाहता है तो राम को बसाना है, अगर जाप करना चाहता है तो राम को बसाना है। तो ये बिल्कुल बात सही है कि उसको हमें करना पड़ेगा। और उस मन अ, को टिकाने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें हर समय तैयार रहना है। हर समय तैयार रहना है कि हमारी सांस पता नहीं आगे क्या है, आती है नहीं आती। उसी में अगर हम चूक गए तो गए। तो उस चीज को मन में रखते हुए जितना भी हम कर सकते हैं, तो ये सारे साधन जो कमलेश जी ने बताए, वो जो साधन हमारे मन को अच्छा लगता है उसी मन को हो ही उधर लगा के उसमें राम को बसा के उसको साथ चलना है। जी धन्यवाद। राम थैंक यू। अधिष्ठान जी पे त्रटक करके हम लोग जी। कान में राम राम जबाया, मुख से राम राम जप गाया और मन से राम राम जप ध्याया, इसी का जाप करते हैं तो पूरी फुल कंसंट्रेशन से अगर हम लोग करें तो बहुत ही लाभ होता है। और इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे अगर आप देखें तो ये एक मनोविज्ञान भी है। मनोविज्ञान क्या है कि फोकस। आंख कुछ देखना चाहती है, इसलिए कई जगह पर ये भी कहा गया कि जिस मूर्ति में आपका विश्वास है उस मूर्ति को अपने इस त्रिकुटी में देखें। जैसे राम की मूर्ति देखनी है तो राम जी ने धनुष लिया हुआ है और आप उनको देख रहे हैं, उनको खुश हो रहे हैं उनके देखकर। इसी तरह से जब हम राम शब्द को भी एक मूर्ति समझकर कि ये शब्द मेरे सामने है, खड़ा हुआ है और मैं इससे बात कर सकता हूँ, मैं इससे बोल सकता हूँ, तो आपका ध्यान इजीली लग जाएगा। सिर्फ राम 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 पढ़ते रहिए, कहते रहिए। और जिसको त्राटक कह रहे हैं वो राम शब्द इसीलिए स्वामी जी ने हमारे अधिष्ठान में लिखा, ताकि उस मूर्ति को आप हमेशा ध्यान में रखें। मेरा अपना एक अनुभव है, वो ये है कि चलते फिरते जब कभी भी मेरी इच्छा होती है आंख 1 मिनट के लिए बंद की तो सामने राम मेरे त्रिकुटी में आ जाते हैं। तो इस राम शब्द को, जैसे स्वामी जी ने कहा है, बार बार कहा है कि राम शब्द को ध्याइए। ध्याइए, और इसी को आप समझिए कि यही मंत्र तारक वास्तव मंत्र। में राम है। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। जो तो ये आपने साइंटिफिक बात की अंकल, तो इसमें वो कई जगह ये भी लिखा होता है कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो वही या एग्जैक्टली ये वाली बात है कि हम जहाँ पर अपना फोकस होगा वहीं पे हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जागृति है, हमारी अवेयरनेस जो है वहीं उसको वो टिका देगी। और वेरी ट्रू। जितना भी आप सारी इंद्रियों को एक साथ इकट्ठा करके जब नाम को जपेंगे ना, तो इंद्रियां सारी की सारी एक समूह बना लेती हैं, एक संघ बना लेती हैं। और जैसे कि आप एक पेड़ के बाहर जो है कोई छोटा सा पेड़ लगाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाड़ लगाई जाती है, ताकि उसके अंदर कोई पशु वगैरह उस मुंह ना मार सके या कुछ ना कर सके। तो इसी तरह हम एक इंद्रियों का एक आवरण कह लीजिए, या एक बार या मेरे मन में एक शब्द आ रहा है अंदर तक, बट एनीवे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारी इंद्रियां आपकी खड़ी हो जाती हैं और वो जुड़ जाती है, फिर आपका मन बाहर की तरफ जा नहीं सकता। तो ये इसका ये भी है कि किसी भी तरीके से आप अपने आप को, मन को टिकाने के लिए जो आपको ठीक लगता है, जैसे आपको ठीक लगता है
जिस तरीके से कभी बच्चे को मार के माँ सिखाती है, कभी डांट के सिखाती है, कभी गुस्सा करती है, कभी प्यार से सिखाती है, तो एक तरीका नहीं, इसी तरह मन को समझाने के तरीके हैं। हाँ जी। अब हम आगे आपने हाँ अभी जी। लफ्ज कहा इंद्रियां का, मुझे ख्याल आया कि इंद्रियां जो है उसको जितेंद्रिय करना पड़ता है ताकि हमारी इंद्रियां को कुछ संयम कर सके उसका। बाकी तो सिमरन जो है स्मरण, ये आपने बड़ा अच्छा इनका समन्वय किया है कि हम उसको कैसे सिमर कैसे जाए, वो हमारे मन से कभी जा ही नहीं राम का नाम। मतलब कि जब चला जाए तो हमारा शरीर जो है एक तरह से बिल्कुल बेकार हो जाता है उसके नाम बिना, जैसे कहते हैं ना, तो हमारा शरीर एकदम से निष्क्रिय हो जाता है। अगर नाम बसा रहे तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर शक्ति, एक प्रेरणा आती रहती है, हम उसकी वजह से जो जी रहे हैं। अगर नाम ना हो तो हम उसके बगैर जी भी नहीं सकते। और हमारे जो प्राण है, वो प्राण, ये इसी को, जो प्राण है हमारे, जो 5 प्राण हैं, जो वो भी हमको स्थिर कैसे करते हैं, वही हमें शक्ति कैसे दे रखते हैं, वो जो है राम का नाम जो है हमारे हृदय में बसा रहे। और जब तक वो बसा रहेगा, हमारे जो है इंद्रियां काम करती हैं, हमारा शरीर काम करता है। तो इसका स्मरण जो है वो बहुत जरूरी है कि हम 24 घंटे कैसे इसको स्मरण रख सकें। अभी विपिन जी ने बड़ा अच्छा भजन है, जोगी तुम मत जा, जोगी तुम मत जा, तेरे जाने से मैं बिल्कुल एकदम से बेकार हो जाती हूँ। तो वो जोगी मतलब कृष्ण का नाम, कृष्ण का एक भक्ति जो है वो हमारे मन में बसी रहे। तो इसके ऊपर कहना तो बहुत कुछ है, मगर फिर भी आपने अच्छा समझा रहे हो। जैसे कह रहे हो कि हमारे अंदर साधना, उपासना और काम वासना को कैसे हम दूर करें, हमारा जो अज्ञानता है, अज्ञान कैसे हमारा दूर हो, ताकि हम एक ज्ञान से जुड़ सकें, उस आत्मा से जुड़ सकें, आत्मा को पहचान सकें, हमारा आत्मबोध हो जाए। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। हाँ उषा जी। उषा 23rd and 24th। नहीं, एक मिनट, जरा थोड़ा मुझे और कुछ कहना। स्मरण करने के लिए आपको पता है कि हमारे अंदर जब तक भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, तो स्मरण नहीं होता है। तो इनका भी हमको सदा ध्यान रखना है कि हम क्या भक्ति कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं, और कितना हमारा विश्वास है। जितनी जितनी भक्ति करते जाएंगे, उतनी उतनी श्रद्धा, उतना विश्वास, उतना भाव, ये भी बढ़ता जाएगा। तो जो ये श्रद्धा हमारी है, इसको भवानी कहा गया है, और जो विश्वास है वो उसको महादेव कहा गया है। कल शिवरात्रि थी, तो हमने कहा चलो महादेव के नाम से अपनी वाणी को पवित्र करें। तो वो कहते हैं कि जब पार्वती ने तप किया था महादेव को पाने के लिए, तो उनके अंदर कितनी श्रद्धा थी, कितना भाव था कि, और उन्होंने कहा कि मैं इसको पाके ही रहूंगी, चाहे मुझे कितने जन्म क्यों ना लग जाए, कितना ही तप क्यों ना करना पड़े। तो ऐसी श्रद्धा हमको अपने मन में जगानी है, भवानी जैसी, कि श्रद्धा को भवानी ही कह दिया उन्होंने। अंत में श्रद्धा का नाम ही भवानी पड़ गया। और हमको किसकी भक्ति करनी है? अपने नाम की, अपने राम की, और उसी को महादेव कहा गया। हमारा दृढ़ विश्वास हो, जिस तरह से परम योगी थे महादेव, परम कृपालु थे, उनको भोलेनाथ भी कहा गया। इसी तरह से इतना विश्वास रख के हमको कि हमको जो मिलेगा यहीं से मिलेगा, इसके अलावा हमारे लिए जीवन में कुछ नहीं है। जब ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाएगा, जब हम ये कहेंगे कि हे भगवान, हमको ऐसा विश्वास दे, हिमालय जैसा विश्वास दे, जो कि अडिग हो, अटल हो, हिले ना, इस तरह की भावना रख के हम अपना जाप करें, तो हमारा जो जाप है वो थोड़ा सफल होगा। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि हम जाप जब करते हैं तो करते कैसे। तो जाप के लिए आज हमारे दोहे कुछ कम होंगे, लेकिन हम कुछ और समझेंगे इसके साथ साथ। तो कहते हैं कि सबसे पहले जीवन संसार में क्या आया था? एक विस्फोट हुआ था और शब्द आया था। उस विस्फोट से ध्वनि निकली थी, और वो ध्वनि जो थी, उसने जो था प्रकाश फैला दिया, पूरे जगत में प्रकाश फैला दिया, और उस प्रकाश से पूरे जगत प्रकट हो गया। क्योंकि बिना प्रकाश के तो आपको कुछ दिखता नहीं है, तो उस प्रकाश से सारा
जगत प्रकट हुआ, और उस जगत को हमने सत्य माना, क्योंकि ये जो कुछ हमको नजर आता है उसको हम सत्य ही मानते हैं। तो कहते हैं कि उस वक्त जब ये विस्फोट हुआ, जो ध्वनि हुई, उसको हमारे तो वेदों में उसको ओम नाम से कहा गया है। तो और जगहों पर भी उन्होंने अलग अलग नाम दिए, किसी ने वाइज वर्ड कहा, किसी ने वो वर्ड ऑफ विजडम कहा, और मुसलमानों ने उसको ऊन शब्द का, ऊन अल्लाह। सबसे पहले वही आया था, वो प्रकाश रूप था। तो वो जो है, उस प्रकाश के साथ ही माया प्रकट हो गई, और माया प्रकट होते ही संसार तो दिखने लगा, लेकिन परमात्मा छुप गया, और ये एक आवरण आ गया हमारे इस पे, अज्ञान का आवरण आ गया, जिसने परमात्मा को हमारे से छुपा दिया। अभी उसी जो विस्फोट हुआ है, उसके से जो ध्वनियां निकली हैं, उन्हीं ध्वनियों के आधार पर तो पूरा जगत चल रहा है। जितनी भी ध्वनियां हो रही है संसार में, वो सारी उसी आकाश तत्व से ही निकली है। और उस आकाश तत्व से जो ध्वनि निकली, उसी में हम लोग जब जाप करते हैं, जो प्रकट ध्वनि है, जो प्रकट होती है, जब हम बोलते हैं राम राम राम, जो सुनाई दे रहा है, जो हमको पता लग रहा है कि हम बोल रहे हैं, उसको वैखरी वाणी कहते हैं। वो जो वैखरी वाणी है, इसमें आपका शब्द प्रकट होता है, और जैसे ये प्रकट होता है, तो हमको पहले शुरुआत जो करनी है जप करने के लिए, वो वैखरी वाणी से ही चलता है। कहते हैं जोर जोर से जाप करो, जिसमें फिर आपके कान सुने, आपका मुंह चले, आपकी इंद्रियां वश में हो जाए। तो इस तरीके से जब जपते हैं, तो धीरे धीरे वो जो हमारा जप है, वो कहाँ जाता है, मध्यमा में चला जाता है। और मध्यमा कहाँ है, मध्यमा जो हमारा जीभ के पीछे जो उठा हुआ भाग है गले की तरफ, उसको मध्यमा कहते हैं। अब ये मध्यमा जो है, ये क्या करते हैं, यहाँ जाप जो है सूक्ष्म होता जाता है। जो स्थूल जाप है, वो आपका सूक्ष्म होता है मध्यमा में, उससे काफी सूक्ष्म हो जाता है। तो जब ये सूक्ष्म होता जाता है, तो इसकी पावर बढ़ती जाती है, इसमें एनर्जी ज्यादा आ जाती है। और यही जो सूक्ष्म ध्वनि है, ये ऐसी होती कैसे, जैसे फुसफुसाहट की तरह। आप कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा क्लियर नहीं है। जो वैखरी है वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो ये मध्यमा है, ये सूक्ष्म हो गई है, वो बिल्कुल सुनाई देती है। जैसे आप मन में कुछ कहते हैं, मुझे ये कुछ करना तो था, लेकिन करूं कि ना करूं, कब करूं, तो ये जो है आपका मध्यमा हो जाता है। फिर हमारा जाप जो है, वो मध्यमा की तरफ जाता है। उसके बाद वो जाता है पश्यंती में। पश्यंती जो है, वो अति सूक्ष्म है, उसको परावाणी भी कहते हैं। कई लोग परावाणी और पश्यंती को अलग अलग कहते हैं, कई जो है वो इसको पश्यंती को अलग और परा को अलग कहते हैं। तो इस तरह से 4 तरीके से हमारी जप जो है, शुरुआत में वैखरी से होता है, फिर मध्यमा में जाता है, फिर मध्यमा से जो है पश्यंती। पश्यंती में जहां मन आपका बिल्कुल रुक जाता है, कोई ध्वनि नहीं है नाम में, कोई कुछ नहीं है, ये नाम आपका मन से होता है। फिर मन से वो आत्मा में जाके पूरे रोम रोम में आपका फैल जाता है और प्रकाशित करता है। फिर यही ध्वनि जो है, ये परा ध्वनि बन जाती है, जो कि पूरे संसार में ऑलरेडी है। यही वो शब्द है जो निकला था और पूरे जगत में फैला हुआ है। फिर उसमें हमारी वाणी, परावाणी और ये जाप जाके एक हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है, शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म, पराशक्ति, ये सब एक ही हो जाते हैं, और इनका एक ही रूप बन जाता है, कोई फर्क नहीं है। सो हम वैखरी जो है वो प्रकट वाणी है, और जो मध्यमा है वो थोड़ी प्रकट थोड़ी अप्रकट है। पश्यंती जो है, ये माया से पैदा होती है, इच्छा शक्ति है ये हमारी, ये पराशक्ति है। तो इस तरीके से अगर हम थोड़ा सोच समझ के करेंगे कि ये शक्तियां किस तरीके से काम करती हैं, कहाँ जाती हैं, क्यों हम करते हैं, तो हमारे मन में थोड़ी क्लैरिटी रहेगी। और उस क्लैरिटी से जब हम जप करेंगे, तो उस
करने का फल भी अधिक होगा। तो इसको हम इस तरीके से, ये पूरी क्रिया जो है अजपर जात पर पहुंचाई जाती है बिल्कुल कि आपके अंग अंग से ये जाप शुरू आपके है। रोम रोम में, अंग अंग तो चलो, अंग तो फिर भी बड़े हैं, रोम रोम में ये छा जाए, आपकी आत्मा से भी वही आवाज आए, आपकी पराशक्ति जो संसार में जो एक ध्वनि है, आपकी ध्वनि उसके साथ जाके मिल जाए और आप और ब्रह्म एक हो जाए। अमृतवाणी में स्वामी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, आंखें मूंद के सुनिए सितार। ये सितार कहाँ बज रही है, कभी सोचा है हम लोगों ने? यही ध्वनि है यही जिसको हम ध्वनि है ओम जो कहते पूरे हैं। संसार में है। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उस सितार से क्या आवाज आ रही है? राम 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 राम। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ। इसका मतलब है जो बाहर की वाणी है, जो राम राम गूंज रही है, वो आपके हृदय से भी निकलनी चाहिए और उन दोनों को मिला दो। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। मीन्स वो स्टेज आपकी आ गई कि अब और कुछ नहीं रहा, मैं राम में मिल गया, मैं राम मैं हो गया। स्वामी जी ने इस दोहे में ये हम लोगों को सिखाया है कि इसका असर क्या होता है जाप का। धन्यवाद। इसमें कहा है ब्रह्म धाम तक पहुंचाता है परमात्मा, ब्रह्म धाम तक आप पहुंचाता। ये अमृतवाणी की लाइन है, गलत नहीं है, झूठ नहीं है, ये हमको ब्रह्म तक पहुंचाता है। हम वो ध्वनियां सुन सकते हैं अंदर जाके, जब हम इतनी हमारी तार जुड़ जाए, हम राम में हो जाए, हम परमात्मा से जुड़ जाए, तो उसके सारे गुण प्रकट होते हैं। तो ये कह के अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उषा जी आप पढ़ सकते हैं 23वां दोहा। जी। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? सॉरी। क्वेश्चन 23 and 24। आगे चले। हाँ जी। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में। वंदना करिए सतगुरु जी को। पाप पवन अति ही मलिन मन घट में भर जाए, नाम प्रेम की पवन से रखिए शुद्ध बनाए। जो न भजे हरि नाम को, है सो मरे समान। धौंकनी जो सुनार की, ले सांस बिना प्राण। जो न बजे हरि नाम को, है सो मरे समान। धौंकनी जो सुनार की, ले सांस बिना प्राण। जय श्री। हाँ जी, अब ये दोहे जितने भी हैं, ये बहुत मुश्किल में शब्द नहीं है, तो फिर भी इनको एक्सप्लेन करते हैं। पाप पवन अति ही मलिन, कि जो पाप को पवन रूप कहा है, इतने झोंके से ये पाप आते हैं हमारे अंदर कि पता ही नहीं चलता कैसे आगे। मनुष्य पाप करना चाहता भी नहीं है, फिर भी ये पाप कर बैठता है। ये इतनी पवन के झोंके जो हैं, ये अति मलिन है। ये आते ही मन को दूषित कर देते हैं और ये मन में भर जाते हैं। पाप पवन अति ही मलिन, मन घट में भर जाए। और ये पाप होते क्यों हमारे से? इसका गीता में भी अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि मनुष्य जो है पाप करना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी क्यों करता है?
तो उन्होंने कहा था कि ये जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, जो हमारी हर वक्त हमारे पीछे पड़ी, अब मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो इन चीजों की वजह से इंसान पाप करता है। हमारे मन में जो इच्छाएं हैं ये हमारे मन को दूषित करती रहती हैं और ये मन को बाहरमुखी बनाती हैं। जब बाहिर्मुखी मन हो जाता है तो जो देखता है, जो सुनता है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है और उसका प्रभाव जो है फिर वो इंद्रियों में आ जाता है, क्योंकि मन चाहता है मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, तो उसको मिलने के लिए इंद्रियों को काम करना पड़ता है। बिना इंद्रियों के काम किए तो मन को कुछ, अगर हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए, तो हमें खाना पकाने के लिए इंद्रियों को यूज करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, खाना लाना पड़ता है, फिर मुंह में डालना पड़ता है, चबाना पड़ता है, तभी इच्छा पूरी होती है। तो इसलिए इंद्रियों को उसके साथ जुड़ना ही पड़ता है। पहले वो ज्ञान इंद्रियां जुड़ती हैं, फिर कर्म इंद्रियां जुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से ये पाप की पवन जो ये है, ये यही पवन है जो तृष्णाओं की है और जो हमारे विकारों की है, हमारी वासनाओं की है। ये सारी पवन जो है ये हमारे मन को गंदा करती रहती है। और नाम प्रेम की पवन से, अब वो कहते हैं इसको शुद्ध भी बनाने का तरीका भी है। तो स्वामी जी साथ के साथ हमको एक ये भी बता देते हैं कि इसको हम कैसे ठीक भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपके अंदर विकार है तो विकारों को दूर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रयत्न करना पड़ेगा और वो है नाम जाप, नाम का सुमरन। ये प्रेम की पवन है, ये प्रेम है परमात्मा का, और परमात्मा की कृपा से ही आप ये कर पाते हैं। जब परमात्मा चाहता है तभी आपसे वो करवाता भी है। तो कहते हैं इसी से आपका मन जो है न शुद्ध बन सकता है। आगे कह रहे हैं घट हम शुद्ध बनाए। हाँ जी, जो न भजे हरि नाम को है सो मरे समान। अब स्वामी जी ने हमारी काया को मरे हुए के समान कह दिया जब उसके अंदर नाम का भजन नहीं होता है। कहते हैं अगर आपकी काया राम नाम नहीं जप रही है या कोई परमात्मा की तरफ आकर्षित नहीं है, परमात्मा में उसका मन नहीं लगा हुआ है, तो ये शरीर आपका मरे हुए के समान है, जिसमें सांस तो चल रही है, लेकिन वो सांस जो है वो सिर्फ आपके शरीर को ही उसने जीवित रखा है। उससे आपका बाकी अंदर का पूरा जो शरीर का सूक्ष्म शरीर है, आपकी मन है, बुद्धि है, चित्त है, इन सब को उसने मार दिया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर उसके प्राण नहीं है। ये बाहर आपको लगता है कि हम जीवित हैं, लेकिन वो जीवन नहीं है। परमात्मा के नाम के बिना जीवन नहीं है। और सांस उसकी कैसे चल रही है, जैसे एक सुनार होता है, उसके बाद छोटी सी धौंकनी होती है, छोटी सी, वो धौंकनी से ही वो अपने गहने जब बनाता है और आग जलाता है, तो आग में वो तेजी लाने के लिए वो धौंकनी का इस्तेमाल करता है। वो बहुत धीमे धीमे उसमें सांस आती है, उसमें सांस आती है, और आग थोड़ी सी पकड़ में आती है, जिसे सोना पिघलता है और फिर वो आकार देता है सोने को। तो वो कहते हैं कि उस वक्त हमारी जो सांस ये जो चल रही है बिना राम नाम के, वो सुनार की धौंकनी की तरह है, जो कि सांस ले रही है, लेकिन हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, प्राण शक्ति नहीं है, कोई इच्छा शक्ति नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, और हम एक ऐसा ही जीवन जी रहे हैं जैसे यंत्रवत। यंत्रवत जी रहे हैं। बस ये इसका अर्थ निकलता है। हाँ जी, और कोई? मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। हाँ जी जरूर। बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है सिमरन की, इसे अंडर एस्टिमेट नहीं हम कर सकते किसी भी हिसाब से। बिल्कुल। आपने बहुत सारे तरीके बताए सिमरन के, लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है वो है कि सांसों से सिमरूं मैं तेरा नाम। अगर ब्रीदिंग के साथ सुई में जैसे धागा डाल दिया जाए ना, तो सुई खोती नहीं है, तो आपका ध्यान भी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि सांस तो आप लेते ही रहोगे, लेना ही पड़ेगा।
जब तक आप शरीर में हो सांस के बिना रह नहीं सकते। सो टाई इट विद द सांसें। अब इसका फायदा क्या है? 20वें में लिखा है नाम मंत्र सुजाप से बाधा विघ्न विनाश। बाधा का मतलब ये नहीं है कोई काम अपने आप ठीक हो जाएंगे या सही हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होता है। जैसे काम, मान लीजिए किसी को लालच है, विपिन को है ही है, कैसे नहीं, पैसे नहीं देने किसी के, तो काम ही है। पहले तो उसके दिमाग में एक कामना आई कि पैसे मुझे मिलने ही चाहिए, वन, ये स्टार्ट हुआ। अब ये नहीं होता तो क्रोध, अब क्रोध में भी नहीं होता या किसी तरीके से ले लिए काम क्रोध फिर लोभ, ये जाए ना मेरे हाथ से, पकड़ कस के हो, काम क्रोध लोभ, फिर मोह, उस पैसे से भी प्यार, फिर अहंकार, मैं बड़ा पैसे वाला हूं जी। ये सारी की सारी चीजें मिलके, ये संगी साथी हैं सारे, एक एक नहीं है, गुंजल बना हुआ है इनका। इनके साथ लड़ने के लिए अगर हम सिमरन करते रहेंगे तो हमारे जैसा सीधा आदमी कहेगा अच्छा ना ही दे, छोड़, पर याद ही नहीं कराते, तो उसको मन में तो शांति मिलेगी। अब सवाल क्या है कि क्यों नहीं हो पाता? जैसे एक छोटा सा दिया, उसको थोड़ी सी पवन भी आए तो बुझा सकती है, लेकिन अगर आग पूरे घर में लग जाए तो वही पूरी पवन बुझाए ही नहीं, उल्टा जला देगी। तो पहले थोड़ी पवन थी तो बुझ सकता है, थोड़ी तकलीफ थी काम में तो सिमरन इसे संभाल सकता था। जब इतनी ज्यादा होगी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार केस फलाना लड़ना झगड़ना, तो दिमाग ही नहीं आपका लगना सिमरन की तरफ, फिर आप दूसरे ही चक्करों में पड़ेंगे, आपका रास्ता डायरेक्शन ही बदल गई, हाईवे ही बदल लिया आपने। सो बेटर ये है कि स्टार्ट इट अर्ली, जितनी जल्दी कर सके, जिस उम्र में कर सकते, जहां से मिल सके चीज, खाली ज्ञान को ही धारण न करें बल्कि प्रैक्टिकली इसका फायदा भी उठाएं अपनी ही जिंदगी में। किसी को कहें कि ना कहें, खुद तो करें ही करें। अब ये जो जिंदगी मिली हुई है ये अनलिमिटेड नहीं है, टाइम में पैदा हुए तो टाइम में जाएंगे भी सही, डेथ पक्की पक्की है, डेफिनेट है, गारंटी है इसकी। अब सवाल ये है कि मनुष्य जन्म एवं ही तो नहीं मिल गया। एक ये छोटी सी बात आती है, बुद्ध के जीवन में कोई शिष्य आया था तो वाकई वो इंस्पायर्ड था, वो सचमुच वो शिक्षा ही लेने आया था। तो बुद्ध ने देखते ही उन्हें कहा कि आप पिछले जन्म में एक हाथी थे और जंगल में आग लगी, सब जानवर इधर उधर हो रहे थे, तो आप भी पेड़ के नीचे अपने आप को बचाने के लिए लग पड़े थे, लेकिन आपके पैर के नीचे खरगोश आ गया जो आपको बचा रहा था। वो आपको नहीं बचा रहा था, अपने आप को बचा रहा था, लेकिन आप में दया आई कि मैं चाहे मर जाऊं, इसको बचाना है। सो यू डिड सम गुड डीड। तो धीरे धीरे आपका विचार इस तरफ चला तो आपको मनुष्य जन्म मिला, अब इधर चला, आगे चला। सो इस जन्म में अगर हम राम नाम की तरफ चल पड़े, ध्यान पूरी तरीके से लगाएं जो भी तरीका दिया गया है, तो हम दोबारा जन्म मरण से मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए वाला काम होगा। और करें नहीं तो फिर वापस हाथी घोड़े कुछ न जो बना है वहीं के वहीं गिरेंगे, और गिरने में तो सुविधा है, पहले ही से गिरे गिराए। सो इसकी इम्पोर्टेंस है बहुत ज्यादा सिमरन की। आप कहीं भी करें, कैसे भी करें, घर में करें, मंदिर में करें, पढ़ के करें, सुना के सुन के, जो करना है सो करें, पर करते जरूर रहें, जुड़े जरूर रहें राम नाम से, क्योंकि अल्टीमेटली संगी साथी आपका यही है। थैंक यू। हाँ जी, बढ़िया जी। एक मिनट के लिए जरा इस चीज को समझना चाहिए कि सांस और प्राण दोनों में क्या डिफरेंस है। सांस आपको जीवित रखेगी, प्राण आपको शक्ति देते हैं। इसकी वजह से आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं। अगर प्राण नहीं होंगे तो वो शक्ति आपके अंदर नहीं होगी। तो सांस तो आप ले रहे हैं पर बगैर प्राण के। नहीं, प्राण के साथ ही सांस आएगी ना। जब अगर प्राण नहीं है अंदर तो सांस नहीं आ सकती। सांस बिना प्राण, ले सांस बिना प्राण। ले सांस, आप सांस ले रहे हैं पर प्राणों के बगैर। प्राणों के बगैर का यहाँ यही अर्थ होता है कि उसमें कोई आपकी जो एनर्जी नहीं है, उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है। मैं वही कहना चाहता था कि जो प्राण शब्द है
वो एनर्जी है, हाँ जीवंत एनर्जी, हाँ लाइफ एनर्जी, वो है प्राण। नहीं तो आपकी सुनार की धोखनी की तरह हो गई, वो भी तो वो सांस ले वो रही है। एक हवा हो गई, क्या वो हवा एक हो गई, यंत्र पर हो गया बस। आप यंत्रवती जी रहे हैं, यंत्रवती काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन उसका कोई आपका जीवन में कोई उपयोग नहीं हो रहा। हाँ जी। किरण आंटी 25 and 26. किरण आंटी शायद वो है नहीं वहाँ। हाँ जी, एक सेकेंड मैं जरा खोल लूं, मैंने ना तैयार हो रही थी। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ, कौन सा पेज है ये? 63, पेज नंबर हाँ जी, 63। 63 है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, मैं एक सेकेंड। 25वां श्लोक। कौन सा है? 25। 25 and 26. ओके ओके। आत्मबोध से हीन जो जपे न नाम सुपाठ, कथनी करनी फोक है उसकी काया काठ। पत्र पुष्प शुभ नाम बिन काया कही करीर। सिमरन चिंतन ध्यान बिन नीरस सभी शरीर। पत्र पुष्प शुभ नाम बिन काया कही करीर। सिमरन चिंतन ध्यान बिन नीरस सभी शरीर। सिमरन चिंतन ध्यान बिन नीरस सभी शरीर। जय श्री राम। हाँ जी। पत्र पुष्प शुभ नाम बिन। आत्मबोध से हीन जो, जिसको यही नहीं पता कि मैं आत्मा हूँ, चाहे उसको पूरा ज्ञान नहीं है आत्मा का, लेकिन इतना तो पता होना ही चाहिए कि हमारा शरीर जो है वो आत्मा से ही चल रहा है। हम आत्म रूप हैं, हम आत्मा से ही हमारे शरीर के सारे कर्म हो रहे हैं। और अगर जिसको ये भी नहीं ज्ञान है, हम तो शरीर को तो मान के बैठे हैं, क्योंकि हमारा उसका जन्म जन्मांतरों से तो हमारी एक ग्रंथि बनी हुई है जिसको कि हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अंदर में हमें ये पता है कि हम आत्मरूप हैं, चाहे हमको उसका पूरा ज्ञान तो नहीं हो पाया है, हमने आत्मा को पूरा जान नहीं पाए हैं, अपने अंदर अनुभव नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमें बोध है, ये बोध है कि हमने आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, अपनी आत्मा को जानना है। तो कहते हैं जिसको ये भी नहीं पता है और वो जो नाम का पाठ भी नहीं करता, जाप भी नहीं करता, तो उसकी कथनी करनी फोक है। जो वो कहता है, जो वो करता है, सब व्यर्थ है। कहते हैं उसका शरीर जो है, काया जो है लकड़ी के समान है। कि लकड़ी कैसे है कि जैसे आग में डालो सूखी लकड़ी तो सेकंड भी लगता जलने के लिए। तो हमारी जो काया है ये भी लकड़ी के समान है। मृत्यु बहुत निकट है और धीरे धीरे हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब मृत्यु आएगी तो हमारा शरीर जो है वो काठ की तरह ही जलकर राख हो जाएगा। तो उसके लिए स्वामी जी कह रहे हैं कि जिसको अपने आत्मा का बोध नहीं है, जिसको ये भी नहीं पता कि मैं आत्मरूप हूँ, मेरी आत्मा ही सारे कर्म कर रही है, आंखें भी, इंद्रियां जितनी हैं सुन रही हैं, तो आत्मा के कारण। तो जिसको ये बोध नहीं है और जो परमात्मा के नाम में विश्वास नहीं कर रहा, उसके कहने करने में कोई अर्थ नहीं है। वो उसका कहना करना किसी भी तरह से, वो जिसको कहना चाहिए कि कुछ आपको वो सिखाएगा नहीं, क्योंकि जो बोलेगा वो व्यर्थ ही होगा, जो करेगा वो भी व्यर्थ होगा। उसके करने में और कहने में कोई अर्थ भी नहीं है, कोई उसमें भार नहीं है।
तो इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि उसके बिना, नाम के बिना आपका शरीर जो है वो कुछ भी नहीं है, एक सूखी लकड़ी के समान। हाँ जी। पत्र पुष्प शुभ नाम बिन काया कही करी। कि जब भी हम यहाँ पर ये जो पत्र पुष्प कहा गया है, ये भावना से जुड़ा हुआ है कि जब भाव होता है हमारे अंदर तो हम परमात्मा को सब समर्पित करते हैं। जो भी हमारे पास है हम उसको समर्पित करते हैं। इवन गीता में भी यही कहा गया है कि मुझे भक्त जब कुछ भी समर्पित करता है, चाहे वो पत्र हो, फूल हो, पानी हो, कुछ भी हो, मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से, बड़े भाव से उसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि उसने भाव से ही मुझे चढ़ाया है। तो इसी तरह यहाँ वो कह रहे हैं कि पत्र पुष्प शुभ नाम बिन, जो इंसान के अंदर कोई भाव नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, जो समर्पण नहीं कर रहा, उसकी काया जो है वो एक करीर के समान, करीर माने एक व्यर्थ के समान है, व्यर्थ काया है या कांटे के हिसाब है, जो हमेशा चुभता तो रहता है, कभी आपको आराम से रहने नहीं देता है, आपके अंदर हमेशा पीड़ा एक बनाए रखता है। तो इसी तरह संसार रूपी जब हम भव सागर में हैं तो हमें सुख तो कभी मिलेगा ही नहीं, और ना ही मिलता है तो शरीर में एक कांटे के समान चुभन रहती है कि ये शरीर कुछ तो है जो हमको, मन जो है पाना चाहता है लेकिन उसे मिल नहीं रहा है। तो उसका जो एक हल है वो यही बताया है कि सिमरन, चिंतन, ध्यान, यही हमारे मन को शांति दे सकते हैं। इन्हीं साधनों से ही हमारे शरीर का जो ये कांटा है ये निकल सकता है। इससे ही हमारी जो काया है एक समर्थ बन सकती है, एक उपयोगी बन सकती है, किसी के काम आ सकती है, और हमारे जीवन जो है वो सुंदर बनकर हम इस मृत्यु रोग से, जो बार बार हम जन्म मरण का चक्कर है, इससे पार हो सकते हैं। कहते हैं इसके बिना हमारा जीवन बिल्कुल नीरस है, उसमें कोई स्वाद भी नहीं है, कोई रस भी नहीं है, तो हमारा जीवन नीरस रहता है। ये राम नाम हमें मधुरता देता है, मिठास देता है, हमारे जीवन में रंग भरता है। तो यही सब भावनाएं हैं इसके अंदर कि स्वामी जी ने यहाँ पर सिमरन को जोड़ दिया है, चिंतन को पर काफी उन्होंने लिखा है, ध्यान पर लिखा है। तो अमृतवाणी भी कहती है चिंता छोड़कर चिंतन करो। तो इसी तरह से ये चिंतन जो है ये आपके मन की चिंताओं को हर लेता है, और जो चिंताएं होती हैं ये मनुष्य के जीवन में एक दीमक और घुन के समान है, जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। बाहर से शरीर बना रहता है लेकिन अंदर में जीवन बड़ा नीरस, बड़ा कटु, बहुत दुखों से भरा हुआ होता है। हाँ जी, कुछ कहना है तो आप कह सकते हाँ हैं। जी, यहाँ महाराज जी ने फिर वही पत्र पुष्प शुभ नाम बिन, तो वही इंद्रियां और नीचे सिमरन चिंतन ध्यान, ये वही इंद्रियां ऊपर और नीचे मन, सिमरन चिंतन ध्यान सब मन का काम है। तो मन को ही सब जगह महाराज जी ने भी बताया कि मन को ही हम, जब तक इंद्रियां के साथ हम मन को नहीं लाएंगे तो सारा ये शरीर से कोई भी हमें कुछ नाम का कोई भी हमें उसका लाभ उतना नहीं मिलता जितना मन को साथ में सिमरन चिंतन ध्यान, तीन ही ये ऐसी चीजें हैं जो मन को साथ जोड़ती हैं और यही आगे 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 हमें ले जाती हैं, और उस प्रेम भाव जो महाराज जी ने ऊपर कहा है कि उस नाम प्रेम की पवन से उस प्रेम भाव में ले जाता है, और वही पवन फिर उस परमात्मा के पास लेके जाती है। तो सारा ये महाराज जी का जितना भी है वही है, नो नो वर्ड्स
के कैसे बताएं, लेकिन मन को अंदर तक जाने वाले सारे एक एक अक्षर का है जो आप समझा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस यही है कि कृपा बनी रहे उनकी हमारे पे। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, Here, Ushan, take 27 and 28. जी। सिमरन मन में Amran. कीजिए, सॉरी, स्मरण योग कहा सुगम, कठिन अन्य है योग, हरि दर्शन हरि धाम दे, सिमरन हरता रोग, सिमरन में मन कीजिए, घट में जो पनिहार, चलते हंसती सखी से, चूके नहीं लगा, सिमरन मन में कीजिए, घट में जो पनिहार, चले हंसती सखी से, चूके नहीं लगा। जय श्री। स्मरण योग कहा सुगम। स्वामी जी ने इसको सबसे आसान बताया है। नाम के स्मरण को, नाम की याद को, नाम के रटन को, नाम के सुमिरन को, सुनने को, हर अंग से जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो कहते हैं ये जो है सबसे आसान तरीका है परमात्मा की तरफ जाने का या परमात्मा तक पहुंचने का। कहते हैं बाकी जितने भी योग हैं, कोई राज योग है, कोई हठ योग है, तो तरह तरह के योग हैं, सांख्य योग है, कहते हैं ये सब कठिन है। अन्य योगों में काफी शरीर को भी कष्ट होता है, और उनको कई योग तो ऐसे हैं जो ज्ञान के ऊपर ही खाली आधारित हैं, को जो कि हमारी बुद्धि में कई बार जाता ही नहीं है, और चला भी जाए तो उसका कोई उपयोग नहीं होता है, क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं तब तक उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। अगर हमें ज्ञान है कि हमको स्मरण करने से हमारे भव रोग कटेंगे, तो हमको पहले करना तो पड़ेगा ना। तो ज्ञान तो है, लेकिन करने के लिए भी समर्थ चाहिए, करने के लिए भी समय चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। वो जो कहते हैं ना, स्वामी जी कह रहे हैं कि अन्य जितने भी योग हैं वो कठिन रास्ते की हैं, और लेकिन जो स्मरण योग है ये सरल है, सहज है, मीठा है। इस पर आप जो है परमात्मा के दर्शन तक पा सकते हैं, परमात्मा साक्षात रूप कर सकते हैं उससे, और परमात्मा के धाम तक आप पहुंच सकते हैं। परमात्मा अपने साथ आपको अपने घर तक ले जाता है, और सिमरन से सारे रोग दूर हो जाते हैं, चाहे वो रोग आपके मानसिक हो, चाहे वो रोग आपके शरीर के हों, चाहे वो आपके रोग प्राकृतिक हों, चाहे किसी भी तरह का रोग हो। जो हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़े थे कि दोष क्या है, पाप क्या है, रोग क्या है, तो आदि व्याधि उपाधि ये भी रोग हैं। स्वामी जी ने जो भक्ति अमृतवाणी में कहा है कि ये परमात्मा के जितने भी मार्ग पर चलने वाले हैं उनके सारे सिमरन ये जो है इन रोगों को हर लेता है। ना उनको कोई चिंता सताती है, ना उनको कोई रोग सताता है। अगर शरीर में कोई रोग हो भी जाता है तो भी उसका उसको ना तो भय लगता है, और ना ही वो रोग में उतना कष्ट लगता है उनको, जो कि असल में दूसरे लोग पाते हैं। उनको लगता है कि शरीर में भयानक रोग है, बहुत कष्ट है, लेकिन जो भी भक्त होएगा वो इन चीजों से बहुत दूर होता है। उनको ये भय नहीं सताते और ना ही उनको कष्ट सताते हैं। आगे स्वामी जी कह रहे हैं
फिर बार बार वो हमको चेतावनी देते हैं कि सिमरन में मन कीजिए। यही कह रहे हैं कि अब करो। कैसे करो? घट में ज्यों पनिहार। जैसे पानी भर के घड़ा सिर के ऊपर रखकर एक पनिहार होती है, स्त्री जो अपने सिर के ऊपर घड़ा रख के चलती है, हंसती जा रही है, अपने सखी से बात कर रही है, लेकिन उसका ध्यान जो है वो अपने घड़े की तरफ ही है। वहां से उसका ध्यान नहीं हटता, क्योंकि जैसे ही उसका ध्यान हटेगा तो उसके घड़ा जो है वो गिर जाएगा, उसमें स्थिरता नहीं रहेगी। अपने ध्यान के वशीभूत ही वो घड़े को लेकर चल रही है। तो इसी उसका बैलेंस जो है वो ध्यान की वजह से उसमें घड़े में बनता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि हमको भी ऐसा ही सिमरन करना चाहिए। घर के काम काज करते हुए, संसार में लगे हुए भी हमारा मन जो है वो परमात्मा की तरफ जुड़ा रहे। हर काम में परमात्मा को जोड़ लीजिए। जो भी काम कर रहे हैं उसमें परमात्मा का ही नाम लगा के उसको आप पवित्र भी बना सकते हैं, सुंदर भी बना सकते हैं। उसको कर्म भी आपका एक तो निष्काम हो जाएगा। चाहे आप संसारी कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म आपका निष्काम हो जाता है, वो कर्म आपका भक्ति बन जाता है। ऐसा स्वामी जी बता रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। आगे चलें। कमलेश आंटी आप 29 and 30। सिमरन में मन जोड़िए, सुर में हिरण समान, सुने बधिक के गीत को, एक ध्यान धर कान, चित्त लगावे भजन में, धन में जो कंगाल, छिन भर तो बिसरे नहीं, पल पल करे संभाल, चित्त लगावे भजन में, धन में जो कंगाल, छिन भर तो बिसरे नहीं, पल पल करे संभाल। हाँ जी, अब यह स्वामी जी ने उदाहरण ही देने हैं हमको, और तरह तरह के उदाहरणों से वो हमको जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि घट में पनिहार की तरह से अपना मन जोड़ लीजिए। अगर वो नहीं समझ आ रहा तो हिरण में जैसे सिमरन में मन जोड़िए, सुर में हिरण समान। जैसे जो हिरण की क्या क्वालिटी है कि अगर वो कहीं संगीत सुनता है तो वो जो है उसमें पूरी तरह उसका ध्यान लग जाता है, वो अपनी सुध बुध बिसरा लेता है, उसको शरीर का भान नहीं रहता। और इसी तरह से जब उसको शरीर का भान नहीं रहता तो जो बधिक होता है, बधिक माने शिकारी जो होता है, वो उसको उसका शिकार कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि हिरण का मन जो है वो गीत की तरफ लगा हुआ है, और जो शिकारी ने उसको अपने गीत की तरफ मोहित किया हुआ है, और वो उसी को बिल्कुल एक टक कान लगाकर सुन रहा है, उसका ध्यान कहीं भंग नहीं हो रहा। तो वो कह रहे हैं इसी प्रकार अपने मन को जोड़ लीजिए कि आपका मन की आपको सुध न रहे, आपको शरीर की सुध न रहे, आपको दुनिया का भान न रहे। इस प्रकार आप अपने सिमरन में मन को जोड़िए, जिस प्रकार की हिरण जो है वो गीत में, शिकारी के गीत में अपने ध्यान को लगा लेता है। ये तो एक दूसरा उदाहरण हो गया। और फिर उन्होंने तीसरा बताया है कि जो कंगाल व्यक्ति है, जिसके पास धन की बड़ी कमी है, अगर उसको थोड़ा भी धन मिल जाता है तो उसका ध्यान जो है धन में ही लग जाता है,
उसको लगता है ऐसे कि जैसे धन का ही वो भजन कर रहा है। उसका चित्त, मन, बुद्धि, चित्त सब कुछ उसकी संभाल में ही लग जाता है। और वो ये देखता है कि कहीं ये मेरे से अलग ना हो जाए। ये धन जो मुझे मिला है, क्षण भर तो बिसरे नहीं, पल पल करे संभाल। वो उसकी हर घड़ी हर पल उसको संभालता रहता है, देखता रहता है कहीं मेरे पास से अलग तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया, कहीं मेरे को लूट तो नहीं लिया, मेरे पास है कि नहीं, कहीं गिर तो नहीं गया। तो वो हर घड़ी उसका ध्यान जो है वो उस धन में ही लगा होता है। तो इसी प्रकार हमको अपने चित्त को, अपने मन को परमात्मा के नाम में जोड़ना है, लगाना है। ये उदाहरण है। ये 3 तो स्वामी जी ने इधर बता दिए, आगे और भी। अब धन का जैसे इन्होंने कहा पल पल करे संभाल, इसी तरह से जो हरि भजन करने वाला है वो ये सोचता है कि मेरा समय व्यर्थ तो नहीं जा रहा, बिल्कुल मैं इस सिमरन को भूल तो नहीं गया। तो पल पल वो अपने सिमरन की संभाल करे, हाँ, व्यर्थ समय न गवाए। हाँ। उसको ये ध्यान रहता है कहीं मेरा ये जो सिमरन है बिसर तो नहीं गया, कहीं मैं दुनिया में फंस तो नहीं गया, कहीं मैं माया के चक्कर में तो नहीं आ गया। तो मेरा अभी सिमरन चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो अपने अंदर जाके अपने अंतर ध्वनि सुनता है, अपने अंतर मन में जाके नाम को सुनता है, और उसको तभी शांति आती है कि हाँ अभी है, मेरा अंदर चल रहा है, सब कुछ मेरे पास है। तो इसी तरह वो पल पल अपने नाम की संभाल करता है, जिस प्रकार की एक कंगाल जो है धन की संभाल करता है, इसी तरह भक्त अपने नाम की संभाल। बिल्कुल। आगे उषा आंटी 31 and 32। विपिन जी, आपका वो दोहा जो आप बोलते हो वो यहाँ पे पूरा अप्रोप्रिएट पड़ता है कि 10 कदम वो जब अच्छा, वो हाँ जी, 8 बांस 36 गज, ये वाला। हाँ जी, वो वो जरा थोड़ा सा बताइए, वो बहुत। पृथ्वीराज चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान जो था, उसको जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो उसको कैप्चर कर लिया, और उसको उसको ना बेइज्जती करने के लिए वो अपनी जनता के सामने उसने एक बहुत बड़ा अखाड़ा खड़ा किया, जिसमें बोला कि ये शब्द भेदी बाण चलाएगा, तुम्हारा जो राजा है ना, इसकी आंखें निकालनी थी, और बोला था कि शब्द भेदी बाण बाण चलाएगा, और जहां पर डंका बजेगा वहीं पे ही तीर ये मारेगा। तो उसका जो वजीर होता है वो उससे उसके साथ इसका तालमेल हो जाता है, चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का। और वो बोलता है कि मैं तेरे को ना जगह बताऊंगा कि जहां डंका बजेगा वहां से कितनी दूर पर मोहम्मद गोरी बैठा है, तो तेरे को निशाना डंके भी नहीं लगा के मोहम्मद गोरी के ऊपर लगाना है, और ये हमारा लास्ट चांस है। और अगर ये लास्ट पहला और आखिरी चांस है, अगर मोहम्मद गोरी पे ये तीर लग गया, उसको जड़ वो मर जाएगा, तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो उसने बोला ठीक है। तो वो जब वो अखाड़ा शुरू हुआ तो उसने मोहम्मद गोरी का जो वजीर था उसने बताया, जैसे ही डंका बजा तो उसने मोहम्मद गोरी की लोकेशन इस दोहे के हिसाब से सुनाई उसको। 8 बांस 36 गज, कि जहां डंका बजा उससे 8 बांस लगा ले। वहां का कोई बांसों का कोई मेजरमेंट होती होगी जो कि पुराने जमाने में होती होगी। तो 8 बांस 36 गज उंगल अष्ट प्रणाम, 8 बांस लगा ले उस डंके से, और उसके ऊपर 8 उंगल और देख ले। 8 बांस 36 गज उंगल अष्ट प्रणाम, ताके ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो उसने चौहान को वो बोला कि अब नहीं चूकना, तेरे को ये लास्ट मौका मिला है, हमारे को पहला और आखिरी मौका मिला है, अब ये चूकना नहीं है। और उसने ऐसा तीर मारा उस डंके की चोट के ऊपर, और 8 बांस से उसने मेजरमेंट करके कि वो मोहम्मद गोरी के गले के अंदर जाके तीर लगा, और मोहम्मद गोरी वहीं पे मर गया। तो टेक्निकली हम लोग उषा आंटी और हम लोग इसको कंपेयर करते हैं कि ये जो हमारे को मनुष्य जन्म मिला है, हमारा जो शरीर है, ये हमारा हमारा इतना इम्पोर्टेंट है इससे में, इस बार नहीं चूकना है। जो हो गया वो हो गया। जो पहले हम लोग
मरते चले आए या जन्म लेते चले आए, वो तो होता चला गया, पर अब नहीं चूकना, तो मत चूके चौहान। और वही महाराज जी ने इसी में, इन सारे दोहों में अभी जो लेटली कमलेश जी समझा रहे हैं कि चाहे पनिहारियों का है, और ये जो आप बता रहे हैं ये हिस्ट्री का है, तो वो ज्यादा दूर नहीं है। राजे महाराजे सारी चीज हमारी कंसंट्रेशन, जितनी हम इंद्रियां और वो मन को इकट्ठा जितना जितना होता जाएगा, वो उतना उतना हम उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे। एक्चुअली पृथ्वीराज जी की आंखों के ऊपर पट्टी बांधी गई थी, पट्टी थी, हाँ जी, आंखें क्योंकि ये उनकी खाली उनकी ध्वनि आंखें बंद थी। इवन देन दे डिड दैट। तो या हमें तो तो देखो महाराज जी का ज्ञान और महाराज जी का सब कुछ, इतनी कृपाएं मिली हुई हैं, और हम चूक रहे हैं उसके लिए। अपने पे ही हमें ये अ, तकलीफ होती है, इसीलिए ये सारी जो बातें हो रही हैं। हाँ जी। देखिए, साधना तो कोई भी हो, उसमें मन बुद्धि चित्त सब कुछ लगाना ही पड़ता है। जब अर्जुन ने मछली की आंख में तीर लगाया था, क्या सोचते हैं कि उसकी साधना में कोई कमी थी? इतनी 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 प्रगाढ़ साधना, इतना पुरुषार्थ, आधी आधी रात को उठ उठ के उसका वो क्या करना, क्या की प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस करना। तो तभी तो ये गुण आते हैं। अगर हम भी उसी तरीके से लग जाए अपने स्मरण में, चिंतन में, ध्यान में और भक्ति में, एक बार ये सोच ले कि यही हमारा है, इसी को ही करना, और हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, तो फिर हम लोग भी उस अवस्था तक तो पहुंच ही सकते हैं। परमात्मा ने मानव जीवन तो सबको एक सा ही दिया है। सिर्फ ये है कि हमारे अंदर पुरुषार्थ और जो बाकी चीजें हैं, जो करने की शक्ति है, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, जब ये शक्तियां जुड़ जाती हैं आपस में, तब हमारे लिए मंजिल दूर भी नहीं होती है। जी। इसीलिए ना स्वामी जी ने जो ये हमें मार्ग सिमरन का बतलाया है, सिमरन योग कहा सुगम, कि इससे आसान तो और कोई तरीका है ही नहीं। हमेशा इस चीज का आप सिमरन करते रहे, राम का। देखिए, बस किस किस ने नहीं कहा, यही कहा ना कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अपना। सत हरि नाम जगत सब सपना। महादेव ने पार्वती को कह दिया है। बताइए, तुलसीदास जी बार बार क्या क्या कह रहे हैं कि खाली इस जगत में नाम ही है, नाम के बिना कुछ भी नहीं है। कलयुग नाम आधार, नानक जी ने कहा, नाम केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। वो कहा। नानक जी क्या कह रहे हैं कि यही तेरो काज रे, राम सिमर मन, राम सिमर मन। बहुत सुंदर लगता है मेरे को ये लाइन जो है कि राम सिमर मन, राम सिमर मन, यही तेरो काज रे। या और यही हमारा एक लक्ष्य है, यही हमारा काज है। लेकिन फिर हम भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर बाहर की तरफ इतने प्रवृत्त हो जाती हैं हमारी, जितनी वृत्तियां हैं, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, मुड़ जाती हैं बाहर की तरफ। फिर 12 के अच्छा। भाव बिक जाते हैं आंटी, हम लोग 12 के भाव, हम्म, 12 के भाव बिक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। या और ये नाम की महिमा जो अब अभी पड़ी है, फिर उस महिमा को हम उस समय ऐसे लगता है हाँ जी सब समझ आता है, लेकिन फिर उस महिमा को फिर कम कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है। बस यही इसी चक्कर में लगे रहते हैं। देखिए, दूर क्या जाना है, अभी ये सत्संग खत्म होएगा, किताब बंद होएगी, फिर दिन दुनिया शुरू हो जाती है हमारी। फिर वही खाना पीना, वही अपने बाहर के कुछ मौज टीवी मस्ती। देखना, कभी कुछ करना। तो मन छूटता कितना है, थोड़ी देर के लिए तो चलो। अब ये सब है, हम लोग आपस में एक संग शक्ति काम कर रही है यहाँ पर हमारी, तो हम लोग जुड़े हुए हैं। और जैसे ही वो खत्म हुआ, ऐसे लगता है हम जेल से छूट गए। बिल्कुल बिल्कुल, मन का ये स्वभाव ही यही है, या यही स्वभाव है उसका, उस स्वभाव के हिसाब से वो चलता है। इसी खटखट में से पानी निकलेगा आंटे, इसी हाँ खटखट जी। में।
अब तो पानी छोड़ घी निकालना है भैया, दूध में से घी निकालना है। है कि नहीं? किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट है? हम लोग काफी लोग हैं ऑनलाइन, और यू कैन अनम्यूट योर माइक, और कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई फीडबैक, एनीथिंग, प्लीज डू शेयर। एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से है वी स्टिल हैव 2 कि more minutes. जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग भी अगर इसका पाठ करना चाहते हैं तो दे शुड कम फॉरवर्ड एंड से अगली बार मैं भी दोहे पढ़ूंगी। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो कृपया जिनको भी ये दोहे पढ़ने हैं, सिर्फ 2 ही लोग क्यों पढ़ते रहे, आप लोग भी आगे आ सकते हैं, कह सकते हैं ओके अगले बार मैं पढ़ूंगी 2 दोहे, प्लीज। मैंने पढ़ा तो अंकल सब लोग भागना चाहें कहीं। सबक आज का ये है इसका कि सिमरन अंडरनीथ चलता रहे। विपिन से लाख बारी लड़ाई हो रही हो, अंदर से ये चलता रहना चाहिए। बीवी भी डांटे तो भी अपना काम चलता रहना चाहिए। ये देखिए प्रैक्टिस। भाई साहब, अगर लड़ाई हो रही है तो सिमरन नहीं चलेगा, ये बता दो। लड़ाई कहाँ करते हैं, खाली झाड़ पे ही रुक जाता है ना, पहली आप बाहर पे ही कहते हो ना अंदर चाहे लड़ाई हो रही हो, तो मैंने कहा लड़ाई और सिमरन इकट्ठे नहीं होंगे। ये नहीं। मेरी पत्नी गलत कह रही है। क्योंकि वो क्या क्या कहना चाहते हो, बाहर लड़ते हैं, अंदर हम सिमरन करते हैं। लड़ते नहीं है। कोई बीवी कभी कुछ कह दे,